कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरन गोचर भूमि पर 220 केवी उप संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। रुद्रपुर गांव में 200 से अधिक परिवार रहते हैं और इनके पास 500 से ज्यादा पशुधन है। यही एकमात्र गोचर भूमि है और अगर इस पर निर्माण हो जाता है तो ग्रामीणों के पशुओं के लिए चरागाह नहीं बचेगा। जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गोचर भूमि के अलावा न गोचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गोचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है, महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियां गिरी हुई हैं, चूड़ियां तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। ऐसे प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। 8 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वन भूमि हस्तांतरण का मामला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान विधायक के विधायक काल में हुआ। केदारनाथ की वर्तमान विधायक आशा नौटियाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा है। मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहाँ के लोग उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करनी है, तो निश्चित तौर पर मैंने प्रधान जी और कुछ लोग, हमारी बहनें यहाँ आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिले और उनसे बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस पर वार्ता करके मुझे इसके बारे में रिपोर्ट देना। तो निश्चित तौर पर अभी उसमें वार्ता चल रही होगी उनके जो विभागीय अधिकारी हैं। और मनोज रावत जी जो कह रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा बरगलाने की भी कोशिश करते हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि 2013 से वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। अगर 2013 से वहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो तत्कालीन सरकार ने क्यों वहाँ पे काम शुरू करने का प्रयास किया? जब वो गोचर की भूमि थी तो वहां पर क्यों मीटिंगें करनी शुरू करी उन्होंने, उनकी सरकार ने? तो इसका जवाब भी मनोज रावत जी को देना चाहिए आरोप लगाने से पहले। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी गोचर भूमि पर निर्माण कार्य रोका नहीं गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।